देखिए इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति और देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कल शाम 4 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। पटना से ये बड़ी खबर, पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनडीए में सीट का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए में सीटों के ऐलान के बाद अब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बिना ही सोशल मीडिया पर जैसे बताया गया, घोषणा की गई, क्या वहीं तक सीमित रह जाएगी एनडीए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और देखिए इसी बाबत जानकारी आ रही है कि कल शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए बिल्कुल, कल दोपहर में बिहार चुनाव प्रभारी जो बीजेपी के हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो आ जाएंगे और उसके बाद कल शाम 4 बजे बैठक होगी और इस बैठक में एनडीए के सभी 5 घटक दल शामिल होंगे और सीट शेयरिंग के बाद अब उम्मीदवारों की घोषणा भी कल की बैठक में की जा सकती है। सभी 243 जो उम्मीदवार होंगे एनडीए के, उन सभी उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी, कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। तो ये सब मिलाकर के जो लगातार मैराथन बैठक एनडीए के घटक दलों का चल रहा था, वो अब समाप्त हो गया और कल शाम 4 बजे पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पूरी जानकारी दी जाएगी। जी वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार जानकारी दी जाती है। खासकर उम्मीदवार जिनके नाम तय हुए हैं वो इस वक्त इंतजार कर रहे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हो और कब उनका नाम लिया जाए, कब वो सुन पाए कि वो इस बार चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं और पूरी जानकारी उन तक पहुंचेगी। शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या एक एक करके तमाम राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम, सीटों के नाम की घोषणा करेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि उम्मीदवारों में भी काफी बेचैनी है, समय काफी कम है, नॉमिनेशन शुरू भी हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम जो घटक दल हैं सभी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची भी कल जारी करेंगे और शाम 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें सभी 243 सीटों पर एनडीए के कौन से घटक दल कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और कौन उनका उम्मीदवार होगा, ये लगभग कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार उम्मीदवारों को भी है, बिहार की जनता को भी है, क्योंकि इस बार सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पटना से ये खबर आपको पहुंचा रहे हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। औपचारिक रूप से कल घोषणा होगी। शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। उसके बाद शाम के वक्त में 4 बजे का वक्त रखा गया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा तौर पर की जाएगी। सीटों की घोषणा हो चुकी है, फॉर्मूला तय हो चुका है, सोशल मीडिया पर जानकारी दी जा चुकी है और अब सिर्फ इंतजार है उम्मीदवारों का नाम और सीटों को लेकर। और देखिए सीट और उम्मीदवार के नाम कल पूरी तरह से औपचारिक रूप से अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से ऐलान कर दिए जाएंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। देखने वाली बात होगी कि जो उम्मीदवारों का चयन किया गया है उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा गया है। जाहिर तौर पर बिहार में जाति की राजनीति है कि जाति ही नहीं, और ऐसे में जातीय समीकरण तो जरूर साधा गया होगा। महिलाओं को तरजीह कितनी दी गई है ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से नए चेहरे हैं, कौन से युवा चेहरे हैं, किस पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा। इंतजार थोड़ा और करना है। शाम 4 बजे का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और कल शाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पूरी जानकारी औपचारिक रूप से दे दी जाएगी। क्या है सीटों का फॉर्मूला, कौन होगा उम्मीदवार, कौन कौन सी सीटें किसके खाते में गई है, और ये सब कुछ कल औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। इंतजार कल शाम 4 बजे का करना है। पटना में जो बिहार की सियासत का केंद्र है पटना, वहां पर ये सारी जानकारी विस्तृत तौर पर दी जाएंगी, विस्तार से पूरी जानकारी साझा की जाएगी। तो फिलहाल ये जानकारी न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है और न्यूज 18 ने जैसा आपके साथ वादा किया है, जो वादा हमने किया वो पूरी तरह से निभा भी रहे हैं और निभाएंगे भी, क्योंकि हमने आपसे बार बार इस बात की चर्चा की है कि हर एक अपडेट, हर एक खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे और इसी वादे के अंतर्गत लगातार न्यूज 18 आप तक सबसे पहले पूरी जानकारी
विस्तार से पहुंचा रहा है। तो देखिए, एनडीए में सीटों का ऐलान किया गया है और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एनडीए ने जीत का दावा किया है और ये कह दिया है कि एक बार फिर से एनडीए सरकार और नीतीश कुमार का चेहरा फिर से बिहार में देखने को मिलेगा और इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पटना में ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सीटों का ऐलान होना है और सीटों के औपचारिक ऐलान को लेकर कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा गठबंधन का टिकट का वितरण हुआ है और सीट शेयरिंग हुई है। लगभग जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और आज सीटों का बंटवारा हो गया। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली है। पूरे हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज एक्स पोस्ट पर सीटों की जानकारी दी। हम सभी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय को हम लोग स्वागत करते हैं और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। एनडीए का सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को औकात में रखा। पहली बार ऐसा हुआ है जो नीतीश कुमार और भाजपा ने बराबरी सीटें ली हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि बराबरी सीट पर नीतीश कुमार लड़ रहे हों, अन्यथा हर बार नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटों पर लड़ता था। भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, कल शाम 4 बजे का इंतजार है और कल शाम 4 बजे औपचारिक रूप से सब कुछ बता दिया जाएगा। कौन कहां से चुनावी रणभूमि में उतरेगा, कौन सी सीटें किसके खाते में गई है, सीटों का फॉर्मूला तो तय कर लिया गया है और न्यूज़ 18 की नजर हर एक खबर पर है। लेकिन फिलहाल हम आपको तेज रफ्तार